क्लास 12 चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं अपन, है नहीं। सबसे पहला चीज जो 11th क्लास में जो फार्मूला पढ़े हैं उनको पहले रिपीट करते हैं। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, ये कितना है डिफरेंशिएशन ऑफ, ये कितना है ये फार्मूला हो जाएंगे आपके लिए। ये कितना है ये फार्मूला होगा d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ये कितना है x टू दी पावर n, तो इसका फार्मूला होता है n x टू दी पावर n माइनस वन, x टू दी पावर n का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ना। तो dx x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर n माइनस वन होगा, d बाई डी एक्स होगा। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। अब ये d बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का फार्मूला डिफरेंशिएशन होता है cos x, d बाई डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन ये देखो cos x का डिफरेंशिएशन ये होता है माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन ये होता है sec स्क्वायर x हो गया। अब उसके बाद cot x का डिफरेंशिएशन ये कितना होगा माइनस cosec स्क्वायर x होगा, d बाई डी एक्स ये कितना हो जाएंगे ये देखिए sec x इंटू ये sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू कितना है tan x होगा ये। अब उसके बाद ये कितना है d बाई डी एक्स ये cosec x का इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x होगा, d बाई डी एक्स ये कितना है log ऑफ x टू दी बेस e, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x ये कितना है d बाई डी एक्स हो जाएगा a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू दी बेस e, इतना है नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखिए है ना, जरा तो उसको इलिमिनेट कर देना है ना इतना। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखो ये फार्मूला हो जाएंगे। अब आता है डिफरेंशिएशन में है नहीं, इतना डिफरेंशिएशन कब अब देखो तो ये कितना है फार्मूला हो जाएगा x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर n माइनस वन, c का कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जीरो होता है ना। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होते हैं, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होगा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x हो जाएगा, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x होंगे, log ऑफ x टू दी बेस e का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू दी बेस e, और ये d बाई डी एक्स ये कितना है cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू कितना हो जाएगा cot x होगा। ठीक, अब उसके बाद ये देखिए ये हुआ फार्मूला, ये एक्सरसाइज ये कितना हो जाएगा ये देखिए ये एक्सरसाइज 5 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 2, ये देखो एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट द फंक्शन, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x है ना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कितना साइन x स्क्वायर, ये देखो y इज इक्वल टू ये आ गया साइन x का स्क्वायर प्लस 5, साइन x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5। अब साइन x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर है नहीं तो ये कितना है साइन x स्क्वायर प्लस 5 होंगे, तब साइन x स्क्वायर प्लस 5 का यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन ये देखिए तब ये कितना हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू ये कितना हो जाएगा x होगा, तब ये कितना होगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d हो गया d बाई डी एक्स इंटू साइन ये कितना है x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर प्लस 5 को आप इसको t मान सकते हैं है नहीं, या फिर इसको डायरेक्ट जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल में तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, ये देखिए क्योंकि d बाई डी एक्स ये कितना है साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x होगा, तो साइन x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर प्लस 5 होगा। अब उसके बाद d बाई डी एक्स ये x स्क्वायर प्लस 5 का अगेन डिफरेंशिएशन होगा ऐसे है नहीं, तब ये कितना हो जाएगा cos x का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x,
5 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कितना है 2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5, ये है नी। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, पहले साइन का डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 होंगे। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये कितना है cos इंटू साइन एक्स हो गया, cos इंटू साइन एक्स, तो ये कितना होगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू ये कितना है x, तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू, ये अपन लिखते हैं d बाई dx, cos इंटू कितना है sin x हुआ। अब cos इंटू sin x हुआ तो ये कितना हो जाएगा sin x। अब ये दो मेथड से बनते हैं। अब जैसे अपन इसको करेंगे, जैसे डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड में पहले क्या होगा sin का डिफरेंशिएशन होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इंटू कितना होगा साइन एक्स होगा, फिर डी बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा ये साइन एक्स होते हैं ऐसे, तब बराबर ये कितना है माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा कॉस एक्स होगा। ठीक, अब देखिए अब इसी का अदर मेथड, ये अदर मेथड में क्या हो जाएगा, ये देखिए ये अदर मेथड, तो अदर मेथड में ये इस प्रकार हो जाएंगे y इज इक्वल टू कितना है cos हो गया, ये कितना है sin x है नी, तब ये कितना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट ये कितना है sin x इज इक्वल टू t हो जाएगा, देन ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos t हो गया। अब जब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना होगा x, तब ये dy बाई कितना है dx हुआ, तब ये d बाई dx हो जाएंगे, ये कितना है cos t हो गया। अब cos t हो गया, यहाँ पर ये एंगल इसका t है, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे इसको d बाई dt करेंगे, ये कितना है cos t इंटू dt अपान कितना है dx हो जाएगा, तब d अपान dt cos t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस साइन t इंटू d बाई dx, t का मान वापस रखेंगे cos x हुआ, तब ये कितना है माइनस साइन t, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x हुआ। अब उसके बाद ये माइनस है नी, ये देखिए cos t हो गया, cos t का मान y इक्वल t का मान sin x है ना, t का मान ये कितना है sin x का डिफरेंशिएशन कितना है cos x, तो माइनस साइन t का मान वापस रखूंगा माइनस साइन इंटू साइन x इंटू कितना होगा cos x, ये ऐसा। देखो तो यहाँ पर ये सेकंड मेथड है, ये मतलब ये क्या हुआ y इज इक्वल टू cos sin x, ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तब यहाँ पर इस sin x को हमने t मान लिया, sin x को t मान लिया तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos t होगा। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तब d बाई dx इंटू cos t, तो cos t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तब हम इसको क्या करेंगे d बाई dt cos t लिखेंगे और dt बाई dx होगा, तो ये cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t हुआ, t का वैल्यू ये sin x वापस यहाँ पुट करेंगे, फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ cos x हुआ, तब इसका t का मान वापस रखिए तो माइनस sin x इंटू कितना हो जाएगा cos x। ठीक, ये देखिए ये दो मेथड से, हर डिफरेंशिएशन लगभग दो मेथड से बनेंगे है नी। अब देखिए ये कहलाता है डायरेक्ट मेथड है ना, अब ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड है नी। तो नंबर 3 में ये देखिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन ax प्लस कितना हो जाएगा b हो गया। ठीक, तो अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx हो गया साइन ax प्लस ये कितना है b हो जाएगा। तो सबसे पहला आप साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा, तो cos ax प्लस b हो जाएगा। अब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, तब ये कितना हो जाएगा cos ax प्लस कितना है ये b हुआ, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन x का a के साथ डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है a हो गया, b का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कितना हो जाएगा a cos ax प्लस कितना हो जाएगा b। ठीक, ये है डायरेक्ट मेथड। अब आता है इसका अदर मेथड, ये देखिए ये कितना होगा अदर मेथड,
तो अदर मेथड में जैसे आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ में नहीं आते, आप अदर मेथड का यूज कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे अपन, ये पुट ये कितना हो जाएगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, t हो जाएगा। तो ये कितना है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin t हो जाएंगे, है ना, y इज इक्वल टू sin t। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करूंगा, तब dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx इंटू कितना है, sin t हो गया। अब sin t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो d बाई dt इंटू sin t हुआ, ये dt अपन इसको dx लिखेंगे। sin t का डिफरेंशिएशन cos t हो गया, d बाई dx, t का मान वापस रखिए, ये कितना हो जाएगा, है ना, हाँ, t का मान वापस रखिए, ax प्लस कितना हो जाएगा, b, तब ये कितना हो जाएगा, cos ax प्लस b हुआ, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, b का डिफरेंशिएशन 0, तो a cos ax प्लस कितना होगा, b। ठीक, ये देखिए, तो ये डायरेक्ट मेथड कहलाएंगे। sin x का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो cos ax प्लस b होगा, उसके बाद फिर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, a हो गया, b का डिफरेंशिएशन 0, तो a cos ax प्लस b हो गया, और ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मान लो आपको डायरेक्ट मेथड समझ में नहीं आते, तब आप ax प्लस b को t मान लेंगे, तब ये y इज इक्वल टू साइन t हो जाता है। अब साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में cos t हो जाएगा, फिर t का वापस रखते हैं, है नहीं, तो t का ax प्लस b, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा a, तो ये क्या हो जाएगा, a cos ax प्लस b होंगे। ठीक, तो हर क्वेश्चन आपका दो मेथड से बनेंगे। ऐसे कितना, फोर्थ क्वेश्चन, ये कितना है, y इज इक्वल टू सेक आ गया 10 इंटू ये कितना है, ये रूट ऑफ x हो गया, ये देखिए सेक 10 रूट x आ गया। तो अब ये क्या करेंगे, सबसे पहला चीज ये देखिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं, सेक रूट x, है ना, अपन अदर मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहला ये कितना हो जाएगा, 10 रूट x इज इक्वल टू t, ये देखिए, तब y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, सेक t हो गया, y इज इक्वल टू ये सेक t हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद डिफरेंशिएट करता हूं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx होगा, ये कितना हो जाएगा, सेक t हो जाएगा। तब ये d बाई dt में चेंज हो जाएंगे, ये कितना है, सेक t इंटू dt अपन कितना है, dx हो गया। ठीक, अब यहाँ पर सेक t का डिफरेंशिएशन सेक t इंटू कितना है, 10t हो जाएगा, d बाई dx, t का मान वापस रखो, ये कितना हो जाएगा, 10 रूट x हो गया। ठीक, तब ये कितना होगा, सेक t इंटू कितना है, 10t, 10 रूट x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट x होगा। अब ये रूट x का फिर से हुआ तो 1/2 रूट x हो जाएगा। ठीक, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। t का मान वापस पुट कीजिए, तो सेक इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 रूट x इंटू 10 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 रूट x हो गया, है ना, इंटू ये कितना है, सेक स्क्वायर ए रूट x हो गया, अपान ये कितना हो जाएगा, 2 रूट x होगा। ठीक, ये लो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5th नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू दिया है इसने कितना, कि साइन ax प्लस ये कितना है, ये b हो गया, अपान कितना है, cos ax प्लस b हो जाएगा, cx प्लस d है, cos ax प्लस b, और ये कितना है, साइन cx cos cx प्लस d हो गया, है ना, cos cx प्लस d हो जाएंगे, cos cx प्लस d। ठीक, तो अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, ये देखो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b अपान cos cx प्लस d है। अब देखो हम यहाँ पर ना डिवाइड वाला मेथड का उपयोग करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये देखिए डिवाइड वाले मेथड में ये क्या हो जाता है, ये देखिए जैसे d बाई dx हुआ, अब ये कितना है, u अपान कितना है, मान लो मैं भी लिखता हूं, है ना, ये डिवाइड वाला मेथड। तब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये कितना है, न्यूमरेटर, माइनस u हो गया, d बाई dx ये कितना है, डिनोमिनेटर, अपान कितना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, ऐसा
राइट, ये देखिए। तो अब यहाँ पर हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहला चीज ये देखो, तब ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा cos हो गया, cos सी एक्स प्लस डी हो गया इंटू डी बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा sin ए एक्स प्लस बी हो जाएंगे, है नहीं, माइनस होता है फार्मूला में माइनस, ये कितना है sin ए एक्स प्लस बी हो गया इंटू डी बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा cos, ये सी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, ये डी हो गया पूरे के अपॉन में, ये कितना हो जाएगा cos सी एक्स प्लस ये कितना है डी, ये देखिए cos सी एक्स प्लस डी का ये कितना है स्क्वायर होगा। ठीक, अब उसके बाद ये देखिए, तब ये कितना हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी sin ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन cos ए एक्स प्लस बी होगा, और ए एक्स प्लस बी का फिर से डिफरेंशिएशन ए होगा। ठीक, माइनस ये कितना हो जाएगा sin ए एक्स प्लस बी हो गया, ये देखिए sin ए एक्स प्लस बी हो गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin सी एक्स प्लस डी हो गया, cos सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन c प्लस 0 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए अपान ये कितना हो जाएगा cos हो गया, ये सी एक्स प्लस डी है ना का ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया, तब ये कितना हो जाएगा cos सी एक्स प्लस ये डी हो गया इंटू ये हो गया a इंटू cos ए एक्स प्लस ये कितना है डी हो गया, माइनस 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 ये हो जाएंगे प्लस, ये कितना हो जाएगा ये c हो गया इंटू साइन सी एक्स प्लस डी हो गया इंटू साइन ए एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा ये b हो गया पूरे के अपॉन में, ये कितना हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी का ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। राइट, अब इसको चाहे आप तो अलग अलग कर सकते हैं, इसको ये देखिए है ना, अलग अलग इसको डिवाइड कर सकते हैं, तब ये कितना हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस ये डी हो गया है ना इंटू ये कितना हो जाएगा cos ए एक्स प्लस ए बी हो गया अपॉन ये कितना हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी इंटू सी cos ये कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस डी हो गया, दो बार तोड़ देना, माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस हो गया c इंटू साइन ये कितना है सी एक्स प्लस डी है ना अपॉन ये कितना हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी हो जाएंगे इंटू cos ये सी एक्स प्लस ये डी हो गया इंटू साइन ये कितना है ए एक्स प्लस ये कितना है ये बी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर अब इसको अपन ये देखिए ये इस प्रकार है नहीं, तब ये कितना हो जाएगा है ना, तब dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा a हो गया, एक cos cx प्लस d, एक cos cx प्लस d से कैंसिल हो जाएंगे, तब क्या बचेगा cos ax प्लस ये कितना बचा ये b बचा, अब ये cos ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा sec cx प्लस d हो गया। ठीक, प्लस ये कितना है c हो गया sin cx प्लस d अपन cos cx प्लस d ये कितना हो जाएगा tan cx प्लस d हो जाएंगे है ना इंटू ये कितना हो जाएगा sin ax प्लस b हो जाएगा, और ये cos ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा sec cx प्लस ये कितना हो जाएगा d हो जाएंगे। राइट, ये देखो मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको कि sin ax प्लस b तो ये कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर है ना इंटू ये कितना हो जाएगा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू है ना डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, sin ax प्लस b का cos ax प्लस b इंटू a हो गया, sin ax प्लस b cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin cx प्लस d इंटू इसका फिर से हुआ क्या बचेगा c बचेगा, अब ये माइनस और ये माइनस कितना है प्लस हो गया, तो c इंटू साइन ax प्लस cx प्लस d इंटू ax प्लस b का cx प्लस d का होल स्क्वायर है, इसको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए है ना, सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा a cos ax प्लस b इंटू ये cos ऊपर जाएगा तो sec x cx प्लस d आ गया प्लस c sin अपन cos tan हो गया sin ax प्लस b इंटू कितना हो जाएगा cos ऊपर जाएगा तो sec cx प्लस d हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 6 हो जाएंगे। ये आ गया y इज इक्वल टू कितना है cos x का क्यूब हो गया इंटू ये कितना है sin स्क्वायर ये x टू दी पावर 5 हो गया, sin स्क्वायर x टू दी पावर ये कितना है ये 5 हो जाएगा। ये देखिए है ना, तो अब देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वाला फार्मूला का यूज होगा, ये ऐसा ठीक है। तो अब देखिए
मल्टीप्लाई वाला फार्मूला का यूज होगा, इसका फार्मूला ये हो जाता है, ये देखिए ये हो जाएंगे फार्मूला, है नहीं, ये अपन 11th क्लास में सब पढ़ कर आए हैं। ये देखिए dy ये dx हुआ, ये कितना हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू ये कितना है सेकेंड फंक्शन, तो ये कितना हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, अब ये कितना है सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस ये कितना है सेकेंड फंक्शन इनटू ये कितना है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, है ना, ये इसका फार्मूला हो गया। फर्स्ट फंक्शन इनटू ये कितना हो जाएगा सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तब ये कितना है dy बाई dx, तो ये कितना है फर्स्ट और ये कितना हो जाएगा सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा cos x का क्यूब d बाई dx हुआ, ये कितना है sin स्क्वायर x टू दी पावर 5 प्लस ये कितना है sin स्क्वायर x टू दी पावर 5 d बाई dx इनटू कितना है cos x का क्यूब आ गया, तब ये कितना होगा cos x का क्यूब हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन होगा, पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो पहले 2 हो जाएगा, 2 इंटू साइन x टू दी पावर 5 हो गया, अब d बाई dx हो गया, साइन x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 cos x क्यूब है ये, तो पहले कितना हो जाएगा cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन में माइनस साइन x का क्यूब हो गया, अब d बाई dx ये कितना है x का क्यूब होगा, पहले cos x का क्यूब पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 साइन x टू दी पावर 5 होगा, अब ये साइन x टू दी पावर 5 का होगा, ये साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x का क्यूब, फिर x क्यूब का फिर से होगा, अब देखिए तब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर cos x का क्यूब हो गया इंटू 2 साइन x टू दी पावर 5 हुआ, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाता है, cos x टू दी पावर 5 हुआ, x टू दी पावर 5 का फिर से हुआ तो 5x टू दी पावर 4 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर होंगे x टू दी पावर 5 इंटू साइन x का क्यूब हो गया इंटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x का स्क्वायर, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 5 टू जा 10 हो गया, x टू दी पावर 4 हो जाएंगे इंटू cos x का क्यूब हो गया इंटू साइन x टू दी पावर 5 हो गया इंटू cos x टू दी पावर 5 हो जाएंगे, राइट, ये देखिए माइनस ये कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर हो गया x टू दी पावर 5 इंटू साइन x का क्यूब हो जाएंगे, ठीक, ये देखिए है ना इस टाइप से, राइट, है ना, तो ये पहले क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा cos x का क्यूब साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 इंटू cos x का क्यूब हो गया, तब ये cos x का क्यूब पहले साइन स्क्वायर में पहले 2 का डिफरेंशिएशन 2 साइन x टू दी पावर 5 फिर साइन x टू दी पावर 5 का अगेन डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 cos का कितना है माइनस साइन x का क्यूब x का क्यूब का अगेन डिफरेंशिएशन फिर साइन x टू दी पावर 5 का cos x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 5 का 5x टू दी पावर 4 फिर ये x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे 2 5 जा 10x टू दी पावर 4 cos x का क्यूब sin x टू दी पावर 5 cos x टू दी पावर 5 माइनस 3x का स्क्वायर sin स्क्वायर x टू दी पावर 5 इंटू sin x का क्यूब हो गया। Thanks for watching.